नमस्कार। यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं सुनाते, यहाँ हम उस खबर के पीछे छुपी सच्चाई को आपके सामने इस तरह रखते हैं कि आपको लगे यह कहानी आपके ही घर की है, आपकी ही जिंदगी से जुड़ी है। क्योंकि बात अगर आपकी पेंशन की हो, आपकी जेब की हो, आपके अधिकारों की हो और आपके भविष्य की हो, तो उसे आधा अधूरा समझना सबसे बड़ा नुकसान होता है। और इसीलिए अगर आप अफवाहों, अधूरी जानकारी और व्हाट्सएप फॉरवर्ड से दूर रहकर तथ्य, रिसर्च और जमीन पर मौजूद हकीकत जानना चाहते हैं, तो इस मंच से जुड़े रहना आपके लिए जरूरी है, ताकि आपके हक से जुड़ा कोई भी बड़ा अपडेट, कोई भी अहम सच्चाई आपसे छूट ना जाए। और अब बिना एक पल भी गंवाए सीधे उस रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसे सुनते सुनते आप खुद महसूस करेंगे कि यह सिर्फ एक न्यूज नहीं है, यह उन लाखों परिवारों की कहानी है जो हर महीने एक तारीख का इंतजार करते हैं। आज देश की आर्थिक नीतियों, सरकारी फैसलों, अदालतों में चल रही बहसों और मंत्रालयों की बंद कमरों वाली मीटिंग्स के बीच अगर किसी की आवाज सबसे ज्यादा दबकर रह जाती है, तो वह आवाज है हमारे बुजुर्ग पेंशनरों की और उन सरकारी कर्मचारियों की जिन्होंने अपनी जवानी, अपनी सेहत और अपने सपनों का बड़ा हिस्सा देश की सेवा में लगा दिया। फाइलों पर चलती नोटिंग, मंत्रालयों के भीतर घूमती फाइलें, आदेशों की मोटी मोटी कॉपियां और सिस्टम की जटिल प्रक्रियाएं, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं असली जिंदगी की तकलीफें दब कर रह जाती हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने यह साफ कर दिया है कि कागज पर लिए गए फैसले सिर्फ आंकड़े नहीं बदलते, वे यह भी तय करते हैं कि किसी बुजुर्ग के घर का चूल्हा जलेगा या नहीं, दवा समय पर आएगी या नहीं और परिवार चैन से सो पाएगा या नहीं। करीब 65 लाख केंद्रीय पेंशनर और लाखों कर्मचारी पिछले कई सालों से 18 महीने के रुके हुए डीए और डीआर एरियर का इंतजार कर रहे हैं। और जब इंतजार सालों में बदल जाए तो वह सिर्फ इंतजार नहीं रहता, वह एक मानसिक बोझ बन जाता है। इसी लंबे इंतजार के बीच हाल ही में देश के अलग अलग राज्यों से यह खबर आने लगी कि कुछ पेंशनरों के खातों में 260 रुपए, 350 रुपए, 380 रुपए, 450 रुपए जैसी रकम जमा हुई है। हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और कई दूसरे राज्यों से लगातार संदेश आने लगे कि खाते में कुछ पैसे आए हैं। किसी ने स्क्रीनशॉट भेजे, किसी ने फोन करके बताया और स्वाभाविक था कि चर्चा तेज हो जाए। बहुत से लोगों ने मान लिया कि शायद 18 महीने का डीए डीआर एरियर आना शुरू हो गया है। उम्मीद एक बार फिर जाग उठी। लेकिन यहीं पर जरूरी हो जाता है सच्चाई को पूरी तरह समझना, क्योंकि असलियत कुछ और ही थी। जो भुगतान शुरू हुआ वह 18 महीने के डीए डीआर एरियर का नहीं था, बल्कि उन अलग अलग भत्तों का था जिन्हें कोरोना काल के दौरान बढ़ाया तो गया था, लेकिन उनका भुगतान रोक दिया गया था। डीए और डीआर को फ्रीज कर दिया गया। साथ ही टीए, सीए, यूनिफॉर्म अलाउंस, रिस्क अलाउंस, फील्ड अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस जैसे कई भत्तों में संशोधन तो हुआ, लेकिन इन बढ़े हुए भत्तों की रकम पेंशनरों और कर्मचारियों तक पहुंचने ही नहीं दी गई। यही वह बिंदु था जहां मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं रहा बल्कि कानूनी बन गया। यही मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंचा और हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि जब भत्ते बढ़ाए जा चुके हैं तो उनका भुगतान रोकना असंवैधानिक है। कोर्ट ने आदेश दिया कि भुगतान तुरंत शुरू किया जाए और केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि जो रकम रोकी गई थी वह ब्याज सहित दी जाए। इस एक आदेश के बाद मंत्रालयों के भीतर हलचल तेज हो गई। इंटरनल कम्युनिकेशन भेजे जाने लगे। फाइलें जो महीनों से धूल खा रही थी अचानक तेजी से मूव होने लगी। उन्हें भी फेज वाइज भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई और नतीजा यह हुआ कि कई पेंशनरों के खातों में 260 से लेकर 450 तक की रकम पहुंची। बाहर से देखने पर यह रकम भले ही छोटी लगे, लेकिन इसके पीछे वर्षों की कानूनी लड़ाई, विभागीय फाइलों की उठापटक और उन बुजुर्ग पेंशनरों की लगातार उठाई गई आवाजें छुपी हुई है, जिन्हें अक्सर यह कहकर चुप करा दिया जाता है कि प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जैसे जैसे यह खबर सोशल मीडिया पर फैली, वैसे वैसे भ्रम भी बढ़ता चला गया। कई लोगों ने इसे 18 महीने के डीए डीआर एरियर का भुगतान समझ लिया, जबकि सच्चाई बिल्कुल साफ है। अभी जो रकम आई है वह सिर्फ उन्हीं अलाउंस से जुड़ी है जिनके बारे में कोर्ट ने सीधे सीधे आदेश दिया है। 18 महीने के डीए डीआर एरियर का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सरकार ने उसकी रकम और उस पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ का हवाला देकर तुरंत भुगतान से दूरी बना रखी है। अनुमान लगाया जाता है कि यह रकम कई दर्जन हजार करोड़ के आसपास है और अगर उस पर ब्याज जोड़ा जाए तो आंकड़ा और भी बड़ा हो जाता है। सरकार का तर्क है कि इतना बड़ा भुगतान एक साथ करना आर्थिक रूप से भारी पड़ेगा, जबकि पेंशनरों की दलील यह है कि डीए और डीआर कोई कृपा या अनुग्रह नहीं है, यह वेतन संरचना का हिस्सा है। नौकरी के दौरान हर महीने जो कटौतियां हुई, जो योगदान दिया गया, वह सब इसी भरोसे पर था कि बुजुर्गी में पेंशन और उससे जुड़ा डीए और डीआर सम्मान के साथ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह संकेत दे चुका है कि अगर भत्तों का एरियर दिया जा सकता है तो डीए डीआर के 18 महीने के एरियर को रोकने का तर्क कमजोर पड़ जाता है। यही वजह है कि यह मामला अब बेहद अहम मोड़ पर खड़ा है और जिस दिन भी इसकी सुनवाई पूरी होगी और फैसला आएगा, वह सिर्फ फाइलों में नहीं गूंजेगा, वह सीधे सीधे करोड़ों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करेगा। आप में से बहुत से लोग ऐसे परिवारों से आते हैं जहां घर चलाने के लिए सिर्फ पेंशन ही मुख्य सहारा है। बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवाइयां, घर का किराया, बिजली पानी का बिल, सब कुछ इसी पेंशन से निकलता है। ऐसे में जब 18 महीनों तक डीए डीआर एरियर रुका रहा तो यह सिर्फ अकाउंट बैलेंस का मामला नहीं था, यह पूरे परिवार के सम्मान और सुरक्षा का सवाल था। सरकार के लिए यह एक तकनीकी या वित्तीय मुद्दा हो सकता है, लेकिन पेंशनर के लिए यह जिंदगी का ठहराव था। इसी बीच एक और बड़ी समस्या सामने आई, लाइफ सर्टिफिकेट का संकट। नवंबर में लाखों पेंशनरों ने अपने अपने तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया। किसी ने बैंक जाकर, किसी ने सीएससी केंद्र से और कई बुजुर्गों ने पहली बार फेस ऑथेंटिकेशन का विकल्प अपनाया। सबको उम्मीद थी कि
दिसंबर की पेंशन बिना किसी रुकावट के मिल जाएगी। लेकिन अचानक संदेश आने लगे कि लाइफ सर्टिफिकेट पेंडिंग है या सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ है। जो लोग पूरी प्रक्रिया कर चुके थे वे घबरा गए। उन्हें लगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। असल दिक्कत सिस्टमों के बीच तालमेल की थी। स्पर्श पोर्टल, बैंक और सीएससी के सिस्टम रियल टाइम में हमेशा अपडेट नहीं होते। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक डाटा पहुंचने में 48 से 72 घंटे तक लग सकते हैं। अगर किसी ने आज लाइफ सर्टिफिकेट दिया तो जरूरी नहीं कि वह उसी दिन या अगले घंटे स्पर्श पर एक्सेप्टेड दिखने लगे। कई बार ओटीपी ना आना, नेटवर्क की समस्या, गलत जानकारी भर जाना या फेस ऑथेंटिकेशन के दौरान तकनीकी त्रुटि भी वजह बन जाती है और लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है। कई बार रिजेक्शन का संदेश देर से आता है या बुजुर्ग उसे पढ़ ही नहीं पाते। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि पेंशनर सिर्फ बैंक के संदेश पर निर्भर ना रहे बल्कि सीधे स्पर्श पोर्टल में लॉग इन करके अपना स्टेटस खुद देखें। अगर स्टेटस सिर्फ अब पेंडिंग दिख रहा है तो 24 से 48 घंटे का इंतजार करना समझदारी है, क्योंकि डाटा बैक एंड पर अपडेट हो रहा हो सकता है। लेकिन अगर स्टेटस रिजेक्टेड या डिसअप्रूव्ड दिखे तो तुरंत नया लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है, चाहे वह बैंक के जरिए हो, सीएससी के जरिए हो या फेस ऑथेंटिकेशन ऐप के जरिए। स्पर्श टीम की तरफ से भी यह साफ किया गया है कि पेंडिंग का मतलब यह नहीं है कि पेंशन तुरंत रुक जाएगी। यह सिर्फ प्रक्रिया में चल रही स्थिति को दिखाता है। हाँ, अगर समय रहते सुधार ना किया जाए तो अगले महीने पेंशन पर असर पड़ सकता है। फेस ऑथेंटिकेशन को बुजुर्गों के लिए इसलिए भी आसान माना जा रहा है क्योंकि इसमें ओटीपी की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है। मोबाइल और इंटरनेट के जरिए घर बैठे प्रक्रिया पूरी की जा सकती है, लेकिन इसके लिए भी परिवार में किसी युवा का साथ, थोड़ी तकनीकी समझ और सही मार्गदर्शन जरूरी है। यहीं पर परिवार और समाज की भूमिका सामने आती है। स्पर्श पोर्टल से जुड़ी एक और समस्या भी सामने आई। कई पेंशनरों के रिकॉर्ड ही सिस्टम में सही ढंग से दर्ज नहीं थे। पुराने कार्यालयों ने सर्विस बुक अपडेट नहीं की, पे लेवल गलत दर्ज हो गया, ग्रेड पे में गड़बड़ी रह गई और पूरक बिल फाइलों में ही अटके रह गए। नतीजा यह हुआ कि पेंशनर जब स्पर्श में लॉग इन करते तो महीनों तक पेंडिंग एट आरओ या पीओ जैसा स्टेटस दिखता रहता। फाइलें दफ्तरों के बीच घूमती रहती, लेकिन नतीजा नहीं निकलता। अब धीरे धीरे इन मामलों में भी सुधार शुरू हुआ है। जहां सर्विस हिस्ट्री मैच नहीं हो रही थी वहां दस्तावेज बुलाए गए, पुरानी फाइलें खोली गई, गलत एंट्रियों को ठीक किया गया। कई मामलों में विभागों ने खुद माना कि पेंशन कम लगाई गई थी, उसे बढ़ाया गया और साथ में एरियर भी दिया गया। कुछ मामलों में ब्याज भी दिया गया। लेकिन आज भी हजारों पेंशनर ऐसे हैं जिन्हें यह तक नहीं पता कि वे कम पेंशन पा रहे हैं और वे लाखों रुपए के हकदार हो सकते हैं। अगर किसी पेंशनर को शक हो कि उसी रैंक, समान सेवा अवधि और समान रिटायरमेंट वाले किसी सहकर्मी को उससे ज्यादा पेंशन मिल रही है तो चुप बैठने के बजाय विभाग में शिकायत करना जरूरी है। सर्विस बुक, पीपीओ नंबर, पेंशन डिटेल्स और रिटायरमेंट ऑर्डर की कॉपी के साथ पेंशन फिक्सेशन की समीक्षा की मांग की जा सकती है। बहुत से मामलों में ऐसा करने पर नतीजा पेंशन बढ़ने और एरियर मिलने के रूप में सामने आया है। यह समस्या खासतौर पर 2010 से पहले रिटायर हुए पेंशनरों में ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उस समय फिक्सेशन ज्यादातर मैनुअली होता था। एक छोटी सी गलती सालों तक कम पेंशन के रूप में चलती रही और किसी को पता भी नहीं चला। इन्हीं सब मुश्किलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल के समय में एक बेहद अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि पेंशनरों को छोटी छोटी समस्याओं के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने पर मजबूर न किया जाए। हर जिले में विभागीय पेंशन कमेटी बने जो शिकायतें सुने और जल्द समाधान दे। सरकार से साफ कहा गया कि बुजुर्ग पेंशनरों को कोर्ट मत भेजिए, उनकी समस्या उसी विभाग में हल होनी चाहिए जिसने उनसे पूरी जिंदगी सेवा ली है। यह टिप्पणी उन लाखों पेंशनरों के लिए उम्मीद की किरण है जो छोटी छोटी विसंगतियों के लिए वर्षों से अदालतों के चक्कर काट रहे थे। अब जरा उस वास्तविक तनाव को समझिए जो हर बुजुर्ग पेंशनर के दिल में बैठा रहता है, कहीं पेंशन रुक ना जाए। लाइफ सर्टिफिकेट की समस्या ने इस डर को और गहरा कर दिया। जब मोबाइल पर यह संदेश आता है कि लाइफ सर्टिफिकेट पेंडिंग है या पेंशन में कोई दिक्कत है तो वह सिर्फ एक तकनीकी सूचना नहीं रहती, वह पूरे परिवार की चिंता बन जाती है। आज देश के लाखों परिवार ऐसे हैं जहां पेंशन ही घर की मुख्य आय है। ऐसे में जब कोई भुगतान अटकता है या कोई अपडेट देर से आता है तो वह सिर्फ डाटा की समस्या नहीं रहती, वह घर के राशन, दवा और बच्चों की पढ़ाई की समस्या बन जाती है। इसी बीच एक और गंभीर सवाल भी उठता है अतिरिक्त पेंशन का। सरकार ने 65 साल की उम्र के बाद अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान तो किया, लेकिन आज की महंगाई के मुकाबले यह बढ़ोतरी बहुत छोटी लगती है। दवाइयों की कीमतें, अस्पताल का खर्च, घर का किराया, रोजमर्रा की जरूरतें, सब कुछ तेजी से बढ़ रहा है। उम्र बढ़ने के साथ खर्च कभी कम नहीं होते, बढ़ते ही हैं। ऐसे में कुछ प्रतिशत की बढ़ोतरी उस तपती गर्मी में आधा गिलास पानी जैसी लगती है। राहत तो मिलती है लेकिन प्यास पूरी नहीं बुझती। कई बुजुर्ग दवा आधी कर देते हैं ताकि खर्च संभल सके, कई जरूरी जांच टाल देते हैं और कई अपनी बीमारी बच्चों से छुपा लेते हैं ताकि बोझ न बने। यह उस समाज की हकीकत है जो खुद को विकसित देश कहता है, लेकिन अपने बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा पर ठोस चर्चा करने से कतराता है। जब सरकार कहती है कि पेंशन बढ़ाई गई है तो यह भी बताना चाहिए कि उसी दौरान महंगाई कितनी बढ़ी। अगर महंगाई 10 गुना बढ़ जाए और पेंशन 2 गुना तो कागज पर भले ही ग्राफ ऊपर दिखे, लेकिन जिंदगी में यह बढ़ोतरी नहीं कमी की तरह महसूस होती है। सबसे दुखद बात यह है कि पेंशन का मुद्दा राजनीति में कभी बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं बनता। चुनाव के समय हाईवे, उद्योग, योजनाएं, मुफ्त सुविधाएं सब चर्चा में होती हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए एक स्थायी और सम्मानजनक पेंशन नीति की बात कम ही सुनाई देती है। हम अक्सर कहते हैं कि भारत युवा देश है, लेकिन हर युवा के पीछे एक बूढ़ी होती पीढ़ी खड़ी है जिसने अपनी जवानी इस देश को खड़ा करने में लगा दी। अगर वही पीढ़ी अपने ही अधिकार के लिए फॉर्म भरने, लाइन में खड़े होने और महीनों इंतजार करने को मजबूर हो तो यह हम सब के लिए सोचने का विषय है।
जब सरकारें कहती हैं कि 18 महीने का पैसा धीरे धीरे दिया जाएगा या प्रक्रिया चल रही है, तो यह भाषा सुनने में भले ही व्यवस्थित लगे, लेकिन जिन बुजुर्गों ने इंतजार करते करते अपने जीवन के आखिरी साल गुजार दिए, उनके लिए यह देरी का दूसरा नाम है। कई पेंशनरों ने इस देरी की वजह से कर्ज लिया, किसी ने गहने गिरवी रखे, किसी ने दवा कम की, और कुछ ऐसे भी रहे जो इस इंतजार के बीच ही दुनिया से चले गए। हमारे दर्शकों में ऐसे लोग भी हैं जो खुद बुजुर्ग नहीं हैं, लेकिन अपने माता पिता या दादा दादी के लिए यह पूरी प्रक्रिया संभाल रहे हैं। पोर्टल खोलना, ओटीपी डालना, फॉर्म भरना, बैंक जाना, यह जिम्मेदारी सिर्फ तकनीकी नहीं, भावनात्मक भी है। आखिर में वही सवाल फिर खड़ा होता है, 18 महीने का डीए डीआर एरियर कब मिलेगा? सरकार आर्थिक बोझ की बात करती है, पेंशनर अपने हक की। अदालतें संकेत दे चुकी हैं कि रोक का तर्क कमजोर है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में इस पर अंतिम फैसला आएगा, वह सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बदलेगा, वह यह भी तय करेगा कि इस देश में बुजुर्गों के अधिकारों को कितना महत्व दिया जाता है। एक समाज की पहचान इसी से होती है कि वह अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता है। अगर आप यह रिपोर्ट सुन रहे हैं और आपको लगता है कि यह आपके घर से, आपके माता पिता या आपके दादा दादी से जुड़ी है, तो इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखिए। उन्हें समझाइए, उनका साथ दीजिए, क्योंकि आवाज जितनी ज्यादा होगी, बदलाव की संभावना उतनी ही बढ़ेगी। हम यहाँ इसी कोशिश में रहेंगे कि आपकी पेंशन, आपके अधिकार और आपके भविष्य से जुड़ी हर सच्चाई आप तक पहुंचे। अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल रखिए, उनकी फाइलों के साथ साथ उनके मन की चिंता भी समझिए और जुड़े रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि यही जागरूकता आने वाले कल को थोड़ा बेहतर बना सकती है। ऐसी हर अपडेट और सच्चाई से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।